नमस्कार साथियों, पॉलिटेक्निक पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। EF ट्रिपल ई सब्जेक्ट आपको पढ़ाया जा रहा है फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, ठीक है, जिसमें चौथा चैप्टर मैं पढ़ा रहा हूँ AC सर्किट। तो पिछले लेक्चर में AC के बारे में मैंने आपको क्या किया था, बताया था अल्टरनेटिंग करंट क्या होती है। तो एक बार फिर रिवाइज कर दे रहे हैं कि अल्टरनेटिंग करंट जो होती है वो अपने मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को समय के साथ क्या करती है, चेंज करती है, और एक निर्धारित समय अवधि में जो है ये प्रक्रिया मतलब प्रोसेस को क्या करती है, रिपीट करती रहती है, ठीक है। उसको मैंने लिखाया भी था, तो बहुत अच्छा डेफिनेशन है। अगर आपको AC की डेफिनेशन पूछे तो आप उसी तरीके से डिफ़ाइन करेंगे या कोई भी पूछेगा तो, ठीक है। फिर AC की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है और AC किस वेव के फॉर्म में होता है, तो साइन वेव के फॉर्म में होता है। हमारे यहाँ जो भी जनरेटर होता है वो AC का जनरेशन करता है और साइन वेव के फॉर्म में जनरेशन करता है, ठीक है। तो इसी वजह से AC साइन वेव के रूप में चलती है, क्योंकि जनरेटर जो है हमारा साइन वेव के रूप में ही AC का जनरेशन करता है। तो अब हम लोग साइकिल पढ़ेंगे। साइकिल मतलब चक्र होता है, ठीक है। तो साइकिल को कैसे डिफाइंड करेंगे, तो जैसे कोई भी अल्टरनेटिंग क्वांटिटी है तो वो समय के साथ अपना मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या करती है, चेंज करती है। तो T टाइम पीरियड में एक पॉजिटिव हाफ साइकिल और एक नेगेटिव हाफ साइकिल का निर्माण होता है, ठीक है, जिसके जोड़े को हम क्या बोलते हैं, साइकिल बोलते हैं। जिसके जोड़े को हम क्या बोलेंगे, साइकिल बोलेंगे। अगर इसका डिफिनीसन लिखेंगे तो आप किस तरीके से लिखेंगे, आप देखिए हमारी ये अल्टरनेटिंग क्वांटिटी है, ये अपना मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन समय के साथ क्या कर रही है, चेंज कर रही है। देखिए मैग्नीट्यूड इसका बढ़ रहा है, मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है, फिर यहाँ पे मैक्सिमम हो गया, फिर क्या हो रहा है, घट रहा है, फिर यहाँ पे देखिए नीचे की तरफ बढ़ रहा है, डायरेक्शन चेंज हो गया, डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है, ठीक है। फिर यहाँ पे मैक्सिमम, फिर यहाँ पे क्या हो गया, आपका 0 हो गया। तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चेंज हो रहा है किसके अनुसार, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम के अनुसार जो है, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम हमारा जो अल्टरनेटिंग क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन है वो क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, ठीक है। तो जिससे एक पॉजिटिव हाफ साइकिल और एक नेगेटिव हाफ साइकिल का निर्माण होता है, जिसके जोड़े को हम क्या बोलते हैं, साइकिल बोलते हैं, ठीक है। तो इसका डिफिनीसन आप कैसे लिखेंगे, मैं उसके बारे में थोड़ा बता देता हूँ, लिख भी देता हूँ। अल्टरनेटिंग करंट के द्वारा यहाँ पर लिखेंगे सिंपल वे में, AC के द्वारा T टाइम पीरियड में, AC के द्वारा T टाइम पीरियड में वन कंप्लीट वेव फॉर्म, वन कंप्लीट वेव फॉर्म का निर्माण होता है, वन कंप्लीट वेव फॉर्म, वो भी कितने टाइम पीरियड में, T टाइम पीरियड में। देखो यहाँ से यहाँ तक क्या है, T टाइम पीरियड है, समय कितना है, आवर्तकाल आपका क्या है, T है। तो T टाइम पीरियड में वन कंप्लीट वेव फॉर्म का क्या हो रहा है, निर्माण हो रहा है। ये वन कंप्लीट हो गया, इतना ये हाफ हो गया और ये दोनों मिला करके वन कंप्लीट हो गया। जो पॉजिटिव और निगेटिव के जोड़े को बोल रहे हैं ना, उसको हम इस तरीके से क्या करेंगे, लिखेंगे। तो AC के द्वारा T टाइम पीरियड में वन कंप्लीट वेव फॉर्म का निर्माण होता है, जिसे हम साइकिल बोलते हैं। जिसे क्या बोलते हैं, साइकिल बोलते हैं, जिसे साइकिल कहते हैं, ठीक है। जिसे हम क्या बोलते हैं, साइकिल कहते हैं। अब वन कंप्लीट वेव फॉर्म में एक पॉजिटिव हाफ साइकिल और एक नेगेटिव हाफ साइकिल होता है। वन कंप्लीट वेव फॉर्म में एक
पॉजिटिव हाफ साइकिल तथा एक निगेटिव हाफ साइकिल होता है। ठीक है, वन कंप्लीट वेव फॉर्म है जिसमें एक पॉजिटिव हाफ साइकिल और एक निगेटिव हाफ साइकिल होता है। तो ये चीज़ जानना ज़रूरी होता है साइकिल के डिफिनीशन में। हो गया, तो साइकिल का डिफिनीशन आप लोग जो है समझ गए होंगे। और अब इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ से एक अल्टरनेशन देखेंगे। अल्टरनेशन क्या होता है इसका भी देख लीजिए, कंपटीशन में पूछ लिया जाता है। अल्टरनेशन, एसी के एक हाफ साइकिल को हम अल्टरनेशन कहते हैं। एसी के एक हाफ साइकिल को हम क्या बोलते हैं? अल्टरनेशन। अब सीधा हुआ। एसी के एक साइकिल को हम क्या बोलते हैं? एसी के एक हाफ साइकिल को, चाहे वो पॉजिटिव हो और चाहे क्या हो, निगेटिव हो। यहाँ पे लिखेंगे एसी के वन हाफ साइकिल को अल्टरनेशन कहते हैं। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए ये आपका क्या है, एसी है। ठीक है, तो इसके वन हाफ साइकिल चाहे वो पॉजिटिव हो या फिर क्या हो, निगेटिव हो। ठीक है, जैसे ये हाफ साइकिल हो गया, अब ये तो हमारा क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। अब फिर उसके बाद क्या हो गया, ये हमारा क्या हो गया, निगेटिव हो गया। तो ये क्या कहलाता है, अल्टरनेशन कहलाता है। ये एक अल्टरनेशन और ये एक अल्टरनेशन। ठीक है, चाहे वो पॉजिटिव हो और चाहे क्या हो, निगेटिव हो। ठीक है, तो आपको डिफिनीशन जानना ज़रूरी है, बार बार ये वेब बनाने की ज़रूरत नहीं है। एसी के एक हाफ साइकिल को हम अल्टरनेशन कहते हैं। इसको मिटा दे रहे हैं। ठीक है, अब उसके बाद क्या पढ़ाना है, टाइम पीरियड पढ़ाना है, आवर्तकाल। आवर्तकाल पढ़ाना है। ठीक है, तो आवर्तकाल क्या है आपको पता है कि इसको देखो हिंदी में क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड। ठीक है, तो आवर्तकाल क्या होता है, एसी के एक साइकिल को कंप्लीट करने में जितना समय लगता है उसी को हम क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड बोलते हैं। जैसे मान लीजिए ये हमारी क्या है, एसी है, किस वेव के रूप में चल रही है, साइन वेव के रूप में चल रही है। ठीक है, तो एसी के एक साइकिल कितना हुआ भाई, पॉजिटिव हाफ साइकिल और निगेटिव हाफ साइकिल। ठीक है, इसको मिला के कितना हुआ, एक साइकिल। तो एक साइकिल को कंप्लीट करने में कितना समय लग रहा है, मान लीजिए कैपिटल टी समय लग रहा है, तो कैपिटल टी टाइम लग रहा है, टी सेकेंड। यहाँ पर टी सेकेंड में लिखेंगे, एक साइकिल को कंप्लीट करने में टी सेकेंड टाइम लग रहा है, तो इसी को हम क्या बोलेंगे, आवर्तकाल बोलेंगे या फिर टाइम पीरियड बोलेंगे। समझ में आया? तो इसको लिख लेते हैं हम लोग, एसी के द्वारा एक साइकिल को, एसी के द्वारा एक साइकिल को कंप्लीट
एक साइकिल को कंप्लीट को पूर्ण करने में जितना समय लगता है उसे टाइम पीरियड कहते हैं या आवर्तकाल कहते हैं। इसे कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं, इसे कैपिटल टी से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। और जो आवर्तकाल होता है ना, वो आवृत्ति का उल्टा होता है। आवृत्ति मतलब फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है। आवर्तकाल यहाँ पे एक अलग से भी लिख सकते हैं, आवर्तकाल या टाइम पीरियड। आवर्तकाल आवृत्ति का उल्टा होता है, ठीक है। अब जैसे कैपिटल टी आवर्तकाल बराबर आपका क्या हो जाएगा, 1/f हो जाएगा। f क्या है, आवृत्ति है, आवृत्ति, ठीक है। f क्या है, आवृत्ति। किस में है, हर्ट्ज में, हर्ट्ज में, ठीक है। तो एक साइकिल को पूर्ण करने में जितना समय लगता है उसे हम क्या बोलते हैं, एसी का टाइम पीरियड बोलते हैं। तो इसको आपको लिखना है। इसका यूनिट क्या होता है, सेकंड होता है। आप ये बना लीजिएगा, ये आपका पॉजिटिव हाफ साइकिल है और ये क्या है, आपका नेगेटिव हाफ साइकिल है। तो इस साइकिल को पूर्ण करने में जो समय लगा उसे क्या बोलेंगे, ये बोलेंगे। और इससे पहले मैंने साइकिल का डेफिनीशन दिया था, तो साइकिल के डेफिनीशन में जो है आप ऐसे फिगर बना लीजिएगा, ठीक है, ऐसे फिगर, ठीक है। तो ये क्या है, हमारा साइकिल है, एक साइकिल। एक साइकिल को पूर्ण करने में कितना समय लगा, टी टाइम लगा, ठीक है। भाई ये तो क्या है, एक साइकिल हो गया और ये टी टाइम पीरियड हो गया। तो ये टाइम पीरियड हो गया। तो इसको आप लोग क्या कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अब फ्रीक्वेंसी की डिफिनीशन देंगे। आवृत्ति, आवृत्ति क्या होती है उसके बारे में बताएंगे। आवृत्ति, तो आवृत्ति आवर्तकाल का क्या होता है, उल्टा होता है। आप सोचो कि जो आवर्तकाल है, एक साइकिल को पूर्ण करने में जो समय लगता है उसे आवर्तकाल बोलते हैं। तो आवृत्ति क्या होगी कि एक सेकंड में जितना साइकिल पूर्ण करेगा उसे हम क्या बोलेंगे, आवृत्ति बोलेंगे। मतलब एक सेकंड में जितना चक्कर लगाएगा, जितना चक्र पूर्ण करेगा, एक सेकंड में पूर्ण किए गए चक्रों की संख्या को हम एसी की आवृत्ति बोलेंगे। किसी अल्टरनेटिंग क्वांटिटी के द्वारा या फिर अल्टरनेटिंग करंट के द्वारा, ठीक है, एक सेकंड में पूर्ण किए गए चक्रों की संख्या को हम क्या बोलेंगे, आवृत्ति बोलेंगे। या पूर्ण किए गए साइकिल्स की संख्या को क्या बोलेंगे, आवृत्ति बोलेंगे। इसे स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं। एफ को फ्रीक्वेंसी, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी। ठीक है, एफ को क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। तो आवृत्ति के बारे में लिखेंगे अब, ठीक है। आवृत्ति क्या होता है, आवर्तकाल
आवृत्ति टाइम पीरियड, ठीक है। तो एसी के द्वारा एक सेकंड में एसी के द्वारा 1 सेकंड में पूर्ण किए गए चक्रों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं, ठीक है। आवृत्ति कहते हैं। जैसे अब मान लो कि टी टाइम पीरियड में कितना साइकिल, कितना चक्र लगा रहा है, 1 साइकिल लगा रहा है, 1 साइकिल, ठीक है। तो एक टाइम पीरियड में मतलब 1 सेकंड में, ये तो टी सेकंड में हो गया। टी क्या है आपका? आवर्तकाल है। ये किस में है? सेकंड में है। तो टी सेकंड में कितना साइकिल कंप्लीट कर रहा है? टी सेकंड में 1 साइकिल कंप्लीट कर रहा है। कितना? 1 साइकिल। 1 साइकिल है कि नहीं? तो 1 सेकंड में कितना करेगा? देखिए 1 सेकंड में 1 सेकंड में कितना साइकिल कंप्लीट करेगा? 1/T साइकिल कंप्लीट करेगा। तो क्या कर रहा है? 1 सेकंड में पूर्ण किए गए चक्रों की संख्या को क्या बोलते हैं? आवृत्ति बोलते हैं। तो 1 सेकंड में भाई कितना पूर्ण कर रहा है? 1/T। तो इसी को तो क्या बोलेंगे? आवृत्ति बोलेंगे ना। F बराबर 1/T, ठीक है। तो 1/T हो गया, 1/T। तो कोई इसमें डिफिनीशन में क्या लिखा है? 1 सेकंड में पूर्ण किए गए चक्रों की संख्या को क्या बोलते हैं? आवृत्ति बोलते हैं। यहाँ पे क्या है? टी सेकंड में कितना साइकिल कंप्लीट कर रहा है? 1 साइकिल कंप्लीट कर रहा है। तो टी सेकंड में कितना साइकिल? 1 साइकिल कंप्लीट हुआ। तो 1 सेकंड में कितना साइकिल होगा? 1/T हो जाएगा, टी साइकिल हो गया। तो 1/T को ही तो फ्रीक्वेंसी बोलेंगे, क्योंकि 1 सेकंड में पूर्ण किए गए चक्रों की संख्या को क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। चक्रों की संख्या या साइकिल्स की संख्या, ठीक है, इंग्लिश में बोलेंगे। तो ये 1 सेकंड में साइकिल की संख्या कितनी है? 1/T साइकिल्स हैं। तो इसी को तो फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। हर्ट्ज हो गया। तो आप यहाँ पे बोल सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी जो है आवर्तकाल का उल्टा होता है। यहाँ पे लिखेंगे कि आवृत्ति आवर्तकाल का उल्टा होता है। ये निकल करके आ गया, ठीक है। इसका यूनिट क्या होता है? इसका यूनिट एक तो 1/सेकंड होगा, या इसी को बोलेंगे सेकंड इनवर्स, या इसी को बोलेंगे हर्ट्ज, ठीक है, हर्ट्ज बोलेंगे। तो ये सारी यूनिट आपको क्या करना है? याद रखना है, ठीक है। इसको मिटा दें, आप समझ गए होंगे। आवृत्ति का एक फार्मूला और होता है। आवृत्ति का एक फार्मूला और होता है। एक तो होता है F बराबर जो है 1/T होता है। दूसरा क्या होता है? एक होता है कोणीय वेग। इसके बारे में आपको बताएंगे, हालांकि ज़्यादा कुछ इसमें बताने की ज़रूरत नहीं है। तो कोणीय वेग ओमेगा बराबर होता है 2πf होता है। पहले कण की आवृत्ति n होती थी,
अब यहाँ पर AC की आवृत्ति कितनी है, f है। पहले 2πn होता था, ठीक है, वो कण की आवृत्ति होती थी। अब यहाँ पे AC की आवृत्ति क्या है, f है। तो फ्रीक्वेंसी f बराबर कोणीय वेग बटे 2π हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि ये भी फार्मूला होता है। और इसी प्रकार आप टाइम पीरियड भी निकाल सकते हैं। कोणीय वेग को किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं भाई, ओमेगा से तो रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना। तो यहाँ पे f बराबर क्या होता है, 1/t होता है f बराबर, ठीक है। आपको पता है ना कि f बराबर 1/, क्या होता है, t होता है। तो यहाँ से जो है आपका t बराबर आपका 1/f भी तो हो जाएगा, ठीक है। तो आप समझ लो कि f बराबर 1/t यहाँ पे रख दो, कोई दिक्कत नहीं है, 1/T। तो बराबर कोणीय वेग बटे 2π है। अब इसी को पलट दोगे आप तो कितना हो जाएगा, T बराबर 2π बटे ओमेगा कोणीय वेग, ठीक है। तो ये टाइम पीरियड वाला ये भी फार्मूला आपको याद रखना है, और आपका ये भी फार्मूला आपको याद रखना है। ये तो मान्य है ही, तो बाकी ये सब तो याद ही रहेगा। तो ये ज़रूरी है, ये आपके एग्ज़ाम में पूछेगा। वैसे इसको मैं मिटा देता हूँ। तो आज का क्लास यहीं तक, धन्यवाद। और कुछ दिन तक ये क्लास आपको वाइट बोर्ड पे ही लेनी पड़ेगी। इसके बाद जो है आपका डिजिटल बोर्ड पे चलेगा, पॉलिटेक्निक पाठशाला पर। धन्यवाद।